चैप्टर 2 नर नारायण की भेंट। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण वैसे तो अंतर्यामी हैं और संसार में क्षण क्षण घटित होने वाली घटनाओं के सूत्रधार हैं, परंतु जैसे ही उन्हें अपने परम प्रिय सखा कुंती नंदन अर्जुन के प्रभास क्षेत्र में आगमन की सूचना मिली तो वो मानवीय हो उठे और प्रसन्नता से भर गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच आदर्श मित्रता थी। दोनों में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह था और अपार श्रद्धा थी। वास्तव में अर्जुन और श्री कृष्ण नर नारायण का अवतार थे, जो विशेष प्रयोजन से धरती पर जन्मे थे। दुष्टों, दुराचारियों और पापियों से पीड़ित धरा का भार संतुलन करने के लिए ही नर नारायण की ये जोड़ी अवतरित हुई थी। वैसे भी दोनों में रक्त का संबंध था। अर्जुन की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं। नर अर्जुन की नारायण श्री कृष्ण पर अटूट श्रद्धा थी। विधान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को आतताई कंस का वध करके शेष कार्य अर्जुन के द्वारा संपन्न करना था। यद्यपि दोनों की समय समय पर भेंट होती रहती थी, परंतु इस बार इस भेंट की अवधि बड़ी हो गई थी। बहुत समय के बाद अर्जुन द्वारका आ रहे थे। श्री कृष्ण ने तत्काल सभी नगरवासियों को अर्जुन के स्वागत के लिए तैयार रहने की आज्ञा दी और स्वयं प्रभास क्षेत्र जाकर अपने परम सखा की अगवानी करने की तैयारियां कर दी। पटरानी रुक्मणी सहित सभी रानियां तैयार होने लगीं। कृष्ण का उत्साह दर्शनीय था। इस समय बलराम ने द्वारका के भव्य महल में प्रवेश किया और वहां की चहल पहल देखकर कौतूहल से भर गए। यद्यपि द्वारका नगरी में ऐसा हर्ष हर क्षण रहता था, परंतु बलराम को उस हर्ष में अतिरिक्त उत्साह दिख रहा था। बलराम को सामने से आता सात्यकी दिखाई दिया, जो किन्हीं विशेष तैयारियों में व्यस्त दास दासियों को आदेश दे रहा था। अरे सात्यकी, बलराम ने पूछा, आज कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है? प्रणाम ज्येष्ठ भ्राता। सात्यकी ने कहा। क्या आपको ये शुभ समाचार नहीं मिला कि भगवान कृष्ण के परम सखा कुंती नंदन अर्जुन प्रभास क्षेत्र में पधार चुके हैं? हम सभी उन्हीं के स्वागत में जा रहे हैं। द्वारकाधीश के आदेश पर सारे नगरवासी उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। अर्जुन आ रहा है। बलराम प्रसन्न हो उठे। अरे कितना समय हो गया उस महाधनुर्धर को दर्शन दिए। तनिक ठहरो, हम भी चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आपकी प्रतीक्षा तो द्वारकाधीश कर रहे हैं। बलराम का हृदय भी आनंद से भर गया था। अर्जुन सबके प्रिय थे। अरे कन्हैया, कहाँ हो तुम? ऐसी हर्ष की बात हमसे भी छुपा ली। तुम्हारी ये वृत्ति भी कभी ना बदलेगी। अरे कभी तो हमें भी अपनी इच्छा से परिचित करा दिया करो, हम तुम्हारे अग्रज हैं। बलराम ने उल्हाना देकर कहा। अरे बलदाऊ, आप उचित समय पर आए। श्री कृष्ण ने हर्ष तिरेक से कहा, आपने सुना कि पार्थ प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं। हम सब उन्हीं के स्वागत में जा रहे हैं। आप भी शीघ्र तैयार हो जाएं। कान्हा, तुम्हारी माया तुम ही जानो। तुमने इस जन्म में हमें ज्येष्ठ तो बनाया, मगर हमें पूरी तरह से अनभिज्ञ ही रखा। पता ही नहीं चलता कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या करते हो। बलदाऊ, ये समय इन उल्हानों का नहीं है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, आप शीघ्र तैयार हो जाइए, मैं उनके स्वागत के लिए पहुंचना है। हाँ भाई, हम भी बस अभी चलते हैं। इसके पश्चात कृष्ण, बलराम और अन्य सभी यदुवंशी सज धज कर प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। मंगल गान गाती हुई स्त्रियां और हर्ष से नाचते बालक इस उत्सव को और भी भव्य बना रहे थे। प्रभास क्षेत्र के रेतीले तट पर दूर से ही आते अर्जुन दिखाई दे गए थे।
उनके साथ कई ब्राह्मण भी थे। उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उनके हृदय में उमंग सी उमड़ी और वो भुजाएं फैलाकर उनकी ओर दौड़ पड़े। भक्त वत्सल भगवान भी विहल हो उठे और अपने आवेग को ना रोक सके। उन्होंने भी भुजाएं फैला दी और वो क्षण भी आ गया जब नर और नारायण प्रेम की धाराओं में बहकर एकाकार हो गए। कैसा विहंगम दृश्य था। कृष्ण और अर्जुन की ये अटूट मित्रता थी जिसे देखकर सब भाव विभोर हो गए। अर्जुन के लिए कृष्ण केवल सखा ही नहीं थे अपितु इष्ट भी थे। उन्होंने उनके चरणों में शीश झुकाकर उनकी स्तुति भी की। हे केशव, आपके दिव्य दर्शन पाकर मेरी तीर्थ यात्रा सार्थक सिद्ध हुई। अर्जुन ने कहा, मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए व्याकुल था। आपकी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। पार्थ, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मुझे भी परम आनंद की प्राप्ति हुई है। आओ, हम सबको अपने आतिथ्य का अवसर प्रदान करो। अर्जुन ने आगे बढ़कर बलराम को सादर प्रणाम किया, जिन्होंने उसे हृदय से लगा लिया और शुभाशीष दिया। इसके बाद अर्जुन का सभी द्वारकावासियों ने स्वागत किया। अर्जुन ऐसे स्वागत पर भाव विभोर हो उठे। तीनों लोकों के स्वामी लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता का जो महत्व स्थापित किया था वो सृष्टि के अंत तक अनुसरणीय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें दरिद्र सुदामा से भी मित्रता का ऐसा अनूठा व्यवहार किया जिसे देखकर संसार उनका गुणगान करने लगा था। तत्पश्चात श्री कृष्ण और बलराम बड़े प्रेम पूर्वक अर्जुन से बतियाते हुए उसे द्वारका नगरी के भव्य महल में ले आए।